मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त तनवर नगर इलाके में जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है। पहले यहां पे हॉकर्स हुआ करते थे और उसके बाद यहां पे हॉकर्स को फ्री किया गया। उसके बाद यहां पे एक नाला था, वो नाले को यहाँ पे बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाला भी है। ये नाले को बनाने के बाद इसको पूरी तरीके से आप देख सकते हैं शेड भी यहाँ पे लगने वाला है और यहाँ पे इसका ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। और यहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए यहाँ पे बैठने की जगह बनाई जा रही है। लेकिन इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं शहर में कुछ बातें सामने आ रही, अफवाहें सामने आ रही है कि यहाँ पे गाला बनाया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे यहाँ पे गाला बनाया जाएगा। इस तरीके की बातें शहर में चर्चा कर रही। इसी को लेकर यहाँ पर जो यहाँ के जो समाज सेवक है यूनुस शेख, उन्होंने यहाँ पे एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया है। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने इस तरीके की जानकारी दी कि यहाँ पे जो भी जिस तरीके भी अफवाह हो रही है उसको प्लीज़ यहाँ पे इस कामों के लिए यहाँ पे अड़चन पैदा ना करे। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो बाजू में बिल्डर यहाँ पे काम शुरू होने वाला है, उनका भी कुछ मामला सामने आ रहा है कि उनका भी कुछ ऐतराज़ है इसको लेकर। तो इस बारे में उन्होंने भी पूरी तरीके से बताया। और उसके अलावा मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो काम शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आप मेरे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है बिल्कुल अलग तरीके का किया जा रहा है। यहाँ पे जो थाना में ये इस तरीके का ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा था, वही था ये चीज़ें यहाँ पे थाना में के अलावा मुमरा में पहली बार लगाई जा रही है। और ये इस तरीके से माना जाए कि मुमरा शहर में ये पहला ऐसा इलाका होगा जो बिल्कुल साफ़ सुथरा और हॉकर्स फ्री होगा। इस तरीके की पूरी जानकारी हम एक पत्रकार परिषद में देखते हैं। यहाँ पे यूनुस शेख हमको इस बारे में बताएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो इस इलाके के जो सोसाइटी के लोग हैं उनका पूरा तरीके से उनका समर्थन है। हमने इस तरीके से आपको पूरा बताया कि किस तरीके से यहाँ पे इसको लेकर, इस जगह को लेकर विवाद चल रहा है लोगों की। यहाँ पे ऐतराज़, यहाँ पे बिल्डर का ऐतराज़ है, यहाँ के कुछ लोगों का ऐतराज़ है, अफवाहें उनकी जताई जा रही है। इसी को लेकर आज यहाँ पे यूनुस शेख ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया है। यहाँ पे तमाम सोसाइटी के लोग भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस मौके पर सोसाइटी के लोगों ने और यूनुस शेख ने इस पत्रकार परिषद में क्या कहा। वो जो हर शय पे कादिर है और जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से। आज ये पत्रकार परिषद बुलाने की वजह ये है कि आज ये तनवर नगर परिसर के अंदर बहुत सारे काम हो रहे, अच्छे काम हो रहे। फुटपाथ बन रहा है, गटर नाले की सफाई से लेके लाइट के पोल से लेके ब्रेकर से लेके सारी चीज़ों के काम बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं, जिसमें हमें हमारे पार्टी के लोगों की मदद, खासकर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब की बहुत ही सपोर्ट रहा है इसके अंदर और उनकी निधि से सारे काम हम कर रहे हैं। आज आप ये फुटपाथ देख सकते हैं, ये एक एक चीज़ ये फुटपाथ के अंदर बिल्कुल दिल से मैं, मेरी बेटी, मेरी टीम के लोग, यहाँ इलाके के लोग, हम लोग सब मिलकर चॉइस किए। आप इसके साइड स्टोन देख सकते हैं, पूरे मुमरा कौसा थाना में कहीं नहीं लगे हुए, जिसके अंदर लाइट है। आप इलेक्ट्रिक पोल देख सकते हो, यहाँ डिफरेंट कलर है। आप फुटपाथ का टाइल देख सकते हो, डिफरेंट है। ये अभी यहाँ पर एक्रिलिक शेड आ रहा है। बैक साइड में हम लोग जो है वो सीनियर सिटीजन्स की बैठक बना रहे। तो कुछ लोगों को ये चीज़ें हज़म नहीं हो पा रही। अब अल्लाह उनको समझ दे कि अगर मुमरा अगर सुधर रहा है, कुछ अच्छे काम हो रहे, तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको अटकाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे अनगिनत काम हमने पिछले 1 साल के अंदर कर दिए, चाहे वो अमीनाबाद के पानी का मसला हो, वहाँ पर पानी शुरू कर दिया। कोकर मेडिकल के साइड में जितनी 5-10 बिल्डिंग है उनको पानी शुरू कर दिया। स्पीड ब्रेकर से लेके लाइट के पोल से लेके सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीड में और अच्छे तरीके से हुए, जिसमें मुझे इलाकों के लोगों का भी सपोर्ट रहा। यहाँ से हॉकर्स हटाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने मुझे लेटर्स दिए, मेरे साथ शाना बा शाना खड़े हुए, तब जाके मैंने ये काम किया। मगर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अच्छे काम को लोग आज अटकाना चाह रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैंने बड़ी कोशिश किया लोगों तक पहुँचूँ, जो इसमें इन्वॉल्व है, कुछ लोग मना कर रहे, तो ऐसा मुझे कोई सपोर्ट मिल नहीं पाया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो गलत मैसेजेस चल रहे वो उन लोगों तक क्लियर करना चाहता हूँ और लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई। क्या गलत मैसेजेस क्या है, किसको लेकर विवाद है, ये क्यों रोका जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, एक्चुअल में यहाँ क्या बनने वाला है?
यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन हो रहा है फुटपाथ का और सीनियर सिटीजन्स की सीटिंग बन रही है। सर क्लेम तो ये भी लगा है कि यहाँ पर गाले बनने वाले हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये क्लेम जानबूझ के लगाया जा रहा है ताकि इस अच्छे काम को रोका जाए। मैं ये अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर रख के आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं हयात हूँ यहाँ पर न गाले बनेंगे न कुछ होगा। जिस तरीके से मैं ब्यूटिफिकेशन का काम किया हूँ वो हमेशा उसी तरीके से रहेगा। अगर हमें यही काम करना होता तो हम इलेक्शन में क्यों खड़े होते। अगर हमें इसी तरीके से गाले बना के बेचना किसी भी गटर की जगह पे और किसी भी जगह पे, तो हम इतने बेहतरीन काम क्यों करते। अपने घर में नहीं सोते गाले बना के। पूरी जगह पे ही जो अपना बनाया जाएगा, पूरी जगह पे सर, पूरी जगह पे बनाया जाएगा। लोगों को चलने के लिए ये जगहें बनाई जाएगी। और जहाँ तक गाले का सवाल है तो फिर से मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि इस तरीके का कोई भी प्रोपोगंडा पे आप ध्यान ना दें। हाँ, मुझे भी कई फ़ोन आए गाले के लिए कि यूनुस भाई वहाँ गाले बन रहे। मैं आपको नंबर दूंगा ऐसे लोगों के, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। उन्होंने मुझे बोला यूनुस भाई मुझे भी एक गाला चाहिए, यूनुस भाई मुझे भी एक गाला चाहिए। मैंने बोला भाई ऐसे गाले वगैरह कुछ नहीं बन रहे। जब तक मामला छोटा था, आज मुझे पता चला कि मेरे विरोधी इस मसले को, गाले वाले मसले को बढ़ा करके इस काम को रुकाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना कोई गाले बन रहे हैं और ना फ्यूचर में कोई गाले बनेंगे और ना मैं किसी को बनाने दूंगा इंशाल्लाह। बाजू वाली जो जगह है उसको भी लोग इसको लेके एतराज़ कर रहे हैं। बाजू वालों की जगह का ऐसा मसला है कि देखिए ये जगह डोंगरे फैमिली से बिलोंग करती है और जिनके साथ में हमारा बचपना गुजरा है और हम उनके साथ में ही बड़े छोटे सब साथ में हुए। और फरीद डोंगरे साहब है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे वालिद के दोस्त थे, चाचा जैसे। तो उनके बोलने पे एक दीवार बनाई गई थी, उनके बोलने पे हमने वो दीवार भी गिरवा दी। फिर हमने ये एंगल से ये काम शुरू किया। तो शायद उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कल उनका कंस्ट्रक्शन इसकी वजह से जो है वो कमर्शियल आएगा, उनको प्रॉब्लम होगा। तो ये भी मैं उनको वादा करता हूँ, या सोसाइटी के सारे लोग बैठे हुए हैं कि उनके कमर्शियल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी उनका काम शुरू होगा आराम से वो इस शेड को खोले, हमारा किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और अपना काम करे और इससे बेहतर कुछ अच्छा हमको बना के दे। ये मेरा वादा रहा, क्योंकि हमारे बीच में जो इसके बिल्डर्स है, जो लोग हैं, शायद उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि ये कभी नहीं हटेगा। ये एंगल की चीज़ें हैं और टेम्पररी बेस पे इसको मैं तैयार कर रहा हूँ। जब लोगों को उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी उनकी बिल्डिंग की, तब वो लेंगे। अभी तो उनका बिल्कुल काम कुछ भी शुरू नहीं है। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप ये मुझे बनाने दो, एक खूबसूरती की चीज़ एरिया में बन रही है, जब आपको ज़रूरत होगी आप उसको हटा लेना, और उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। कौन लोग हैं जो इस तरह की अफवाह उड़ा रहे गाले को लेकर? अब ये सारे विरोधी लोग हैं जो चाहते नहीं है, जिनके पेट में दुख रहा है, अच्छा काम नहीं होना चाहिए। आज आप देखो ये हॉकर्स यहाँ से क्लीन हुए, तमाम लोग खुश है। दुखी वही है जिसकी रोटी रोजी यहाँ पे, जिसके पेट चलती थी। कोई गरीब गुरबा नहीं थे, गाड़ियाँ लगाने वाले लोग थे, वो घर में बैठे थे, उनका भाड़ा खाते थे, उनको तकलीफ हुई। इसी तरीके से ये लोग हैं जो मेरा अच्छा काम देख के लोग आज इस तरीके से हमारे फेवर में आके हमारे साथ खड़े, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा। इसके लिए इस तरीके की अफवाह उड़ा रहे। मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि इस तरीके की अफवाह ना उड़ाए और एक इलाके में अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को होने दे, मुमरा को सुधरने दे। मेरी ये रिक्वेस्ट है उन लोगों से। लोग का ऐसा कहना है कि पहले तो इस तरीके के काम किया जाता है, बाद में फिर वो जगह को हटा के कुछ और बना दिया जाता है। वो कोई और लोग होंगे जो इस तरीके से काम करते हैं। आज यहाँ पर आने के बाद मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। आज आप लोगों से बात कर सकते हैं। हमने अभी तक जितने काम जितनी स्पीड में और जितने अच्छी से किए, हमारे पार्टी के लोगों का नाम लेना चाहूँगा, शानू पठान और कुछ नगर सेवक, इनको छोड़ के मैं नहीं जानता हूँ कि किसने क्या काम किया नहीं किया, पता नहीं। इनके अलावा मुझे कोई जल्दी से काम करता हुआ दिखा नहीं है। शानू पठान और कुछ नगर सेवक, बाकी लोग नहीं कर रहे, तो उनको तकलीफ़ हो रही है कि यूनुस शेख बिना नगर सेवक होकर इतनी स्पीड में किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने पार्टी के साथ लॉयल्टी किया हूँ, 22 साल की मेरी पार्टी के साथ में लॉयल्टी है। अवार साहब के साथ मेरी लॉयल्टी है। मेरे इलाके के लोगों मुझे जानते हैं, मेरा बचपना यहाँ से गया है। तो बस ये अल्लाह की मुझे एक मदद है और काम हो रहा है मेरे से। ये कब तक शुरू हो जाएगा? ये चालू है, काम शुरू है। रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। मैं आखिरी रिक्वेस्ट आपके
चैनल्स के सारे लोगों के माध्यम से बाजू के जो बिल्डर्स हैं उनको करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस काम में अड़चन मत लगाओ, काम होने दो। जब आपका काम होगा आप इसको खोलो और बेहतर बना के दो, और हम उसके लिए तैयार हैं। अरशद खान है और मैं पीछे तनवर अपार्टमेंट ये उसका सेक्रेटरी हूँ, और हमारी एक संयुक्त विचारधारा फाउंडेशन जो हमने बनाए हुए 40 बिल्डिंग है ना, उसका भी सेक्रेटरी हूँ मैं। और जो अभी यूनुस भाई ने आपके सामने बात की है, क्या ये कुछ एलिगेशंस आए वो हिसाब से, तो यूनुस भाई जो काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग हो कुछ भी नहीं है, बस एक सोशल वर्कर के हिसाब से, और वो हिसाब से उन्होंने उनके हद से बहुत ज़्यादा काम किए है, समझे ना। हालांकि उनकी तबीयत ख़राब है 2 महीने से, वो गोलियां लेके ऑफिस में आते हैं, मैं रात में जाता हूँ तो बेचारे कुछ भी नहीं, कोई भी आता है बोले ये काम है तो भाई खड़े हुए, समझे ना। तो ये ब्यूटिफिकेशन का जो काम चालू हुआ और इसके लिए जो ग्रांट सेंक्शन हुई, अभी आप जो गालों का बोले, तो अवार्ड साहब जब ये सेंक्शन करेंगे तो उनको तो मालूम रहेगा ना क्या हो रहा है। हाँ, क्या यूनुस भाई गाले बना रहे तो उसके लिए क्या वो सेंक्शन करेंगे अमाउंट? ये गलत जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हुआ है, इनके काम को रोकने चाह रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग नगर सेवक है उनको ऐसा फील होगा क्या भाई ये जब आदमी कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, लोगों का सवाल उठेगा, समझे ना। तो ये सब एलिगेशन उठ रहे, और ऐसा नहीं है कि ये ब्यूटिफिकेशन अंदर यूनुस भाई ने पानी का मसला सॉल्व किए, जो भी आ रहे हैं उनका काम वो करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई तू नहीं आया मेरे से नहीं हो रहा है, जो भी उनसे होता है वो करके दे रहे, समझे ना। और अवार्ड साहब के नेतृत्व में, यानी उनके अध्यक्ष पद में ये सब काम हो रहा है। तो ये जो एलिगेशन जो दूसरे लगा रहे, क्या यहाँ गाले होंगे ये होंगे, ये तो सोचना ही मत मेरे भाई, समझे ना। और यूनुस भाई ने जो बोल दिए क्या भाई वो है जब तक हयाती में, तो यहाँ जो उनका काम है वही काम होगा, समझे। आपका कहने का मतलब है काम हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, बहुत सब पूरे आप लोगों का समर्थन है। समर्थन बोले तो आज मेरे को बताओ, आप मुमरा में किधर ये ऐसी गली में ऐसा काम आपको दिखा है क्या? हाँ, ऐसा काम दिखा है? तो भाई जब काम कर रहे हैं एरिया का, उससे ये बढ़ रहा है। अभी हॉकर नहीं है, आज हम लोग खुद चल सकते हैं। अच्छा, हाँ, आज हम लोग टैक्स भर रहे, ये भर रहे, तो उसका फ़ायदा उठाओ ना। हाँ, नहीं तो आज तुम किधर जाएंगे, अपने को पाँव रखने जगह नहीं है। हाँ, और ये भाई अपने इनिशिएटिव लेके काम करते, सबको साथ में लेके काम करते। ऐसा नहीं क्या मैं भाई चलो मैं ये कर रहा हूँ, वो नहीं, सबको बुलाएंगे बिठाएंगे क्या भाई ये अपना काम है। ये भी काम होने से पहले उन्होंने बताया कि ये कैसा ब्यूटिफिकेशन होने वाला है। सब मौजूद है, बिल्डिंग के सेक्रेटरी के, समझे ना, सब यहाँ मौजूद है। और जो भी बनाया जाएगा वो किसकी देख रेख में रहेगा, कौन उसका देख रेख करेगा? हम लोग भी देख रेख कर रहे हैं, मैं खुद पर्सनली इसको देखता हूँ, सहार है मेरे साथ में। हम लोग खुद जाकर हम लोग सब चॉइस करते हैं क्या लगाना है क्या नहीं, और कॉन्ट्रैक्टर्स के सर पे खड़े रह के हम लोग काम करा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये स्लीपर्स डाला हुआ है, 5-6 इंच का स्लीपर है, उसको स्टील लगा हुआ है, मजबूत है वो, ऐसा भी नहीं क्या। पूछने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई नौजवान आके यहाँ पे हम लोग हैं ना, वो देख रेख कौन करेगा? ऐसा नहीं, हम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बिठाने वाले बाद में, मैं मेरे पर्सनल सैलरी उसको पे करूँगा सिक्योरिटी गार्ड को, कि यहाँ पर कोई गलत काम नहीं हो, कोई बैठे नहीं, कोई थूके नहीं, कोई गाड़ी नहीं लगाए, इस तरीके की। नहीं, हम लोग भी है ना सराउंडिंग, और आते जाते सोसाइटी के लोग देखेंगे। पूछने का मतलब वो नहीं, बन तो जाता, लेकिन नहीं। अभी बनाना हमारा काम है, बट संभालना लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब लोग उसको संभालेंगे। और अभी जो बाजू वाले का जो एलिगेशन है क्या भाई ये ऐसा है वैसा है, तो उनको भी एक मैसेज है कि बाबा यहाँ हम लोग 6-7 बिल्डिंग है सोसाइटी की, समझे ना। तो इसको पूरा समर्थन है। ऐसा नहीं क्या तुम आके बोलेंगे भाई क्या हो रहा है, पूरे अंदर तक। क्योंकि देखो भाईजान, जब अच्छा काम हो रहा है तो सब लोग का सपोर्ट रहेगा, तो उसमें तुम इधर क्या हो रहा है गाले तुम्हारे को कौन भी बोलेगा तो तुम उस पर जाओ मत, समझे। हम लोग सब यहाँ बिल्डिंग वाले यूनुस भाई के पूरे सपोर्ट में, अच्छे कामों में। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे इतने नगर सेवक लोग आए थे, हाँ। कोई टिका नहीं, और जो अच्छा आदमी काम करने आया है उसको टिकने नहीं दे रहे। क्यों? कि उनका कुछ पर्सनल मामला होगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि आज जो यूनुस ने जितना अपने घर से भी ज़्यादा उसने काम जो भी किया है, यहाँ से लेकर अमीनाबाद तक जाकर किसको पूछो कितना प्रॉब्लम पानी का था। हाँ, उसने खुद भाग दौड़ के खुद गटर में हाथ डाल के
काम किया हुआ है। और जब ये गली अच्छी बन रही है तो लोगों को ऑब्जेक्शन क्यों, ठीक है बाजू बिल्डर को तकलीफ हो रही है तो वो अपना जब काम शुरू करेगा तो उसको जैसा उसको एलिवेशन मांगते हैं जैसा उसको करने वो कर सकता है। नहीं, अभी तक क्या हुआ, उसका प्लेन भी नहीं गिरा है ना, एक किला भी ठोका हुआ है, तो उनको अभी से ये हो गया, ऑब्जेक्शन हुआ, तो ये गलत है ना। जब तुम पूरा काम देखो क्या है, क्या हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, उनको भी फायदा होगा, समझे ना। तो वो बात नहीं है क्या यूनुस भाई कर रहे तो यहाँ गाली का मैसेज पहुँचाए, बहुत गलत बात है ये। एक्चुअली जो अच्छा काम करता है ना उसको ये लोग करने नहीं दे रहे। हाँ, ये मेन मुमरा बात की। वो है कि भाई ये आके आज जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, क्यों अच्छा काम और करता एक है? और विनती है मेरी, आज ये भाई खड़े हैं तो आज 3-4 नगर सेवक तो साथ में आना चाहिए था। हाँ नहीं, चलो यूनुस भाई काम कर रहे हैं, ऐसा एलिगेशन है, हम उनके साथ है। तो आपकी पार्टी का आपसी मामला है ना। नहीं, आपसी मामला वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट भी तो एक रहता है ना भाई। आज यूनुस भाई खड़ा है अकेले, तो तुम आज के जब ये एलिगेशन हुआ था तो आज सुबह आ जाना चाहिए था। यूनुस भाई क्या हुआ, ये काम अपना तुम्हारी पार्टी का काम है ना, हमारी पार्टी का काम है, राष्ट्रवादी का, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब यूनुस भाई कर सक रहा है तो तुम उसको हेल्प करो ना। ये भाई अकेला, तुमको मालूम नहीं है इनकी तबीयत 2 महीने से ख़राब है भाई, हम लोग क्लोज है तो हमको मालूम है कैसा काम कर रहे हैं। आपकी 40 बिल्डिंग का सपोर्ट है, सपोर्ट और आ जाएगा इंशाल्लाह, और रहेंगे सपोर्ट, समझे ना। वही टेंशन है लोगों को। हाँ यहाँ पे जितनी सोसाइटी है, यहाँ पे जितनी सोसाइटी, हर सोसाइटी का सपोर्ट यूनुस भाई को है। हाँ। और हम लोग इनके साथ में, हर काम में इनके साथ में हम लोग हैं, इनके साथ में। मुझको करीब 35-36 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, और जब से मैं देख रहा हूँ इस रोड की हालत क्या थी और आज ये 2-4-6 महीने में रोड की हालत क्या हो गई है, जब से यूनुस शेख ने इस रोड को अपने हाथ में लिया है। यूनुस शेख भी हमारी कॉलोनी के थे, आज भी हैं, हमारे सामने के बच्चे हैं वो, और हम जानते हैं उनको कि वो किस टाइप से काम कर रहे हैं। इनका पूरा इनकी मतलब लाइफ की पूरी स्टोरी हमारे सामने है, समझे कि नहीं। और हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई इनको बिला वजह का हरेस करे। अब अगर ये बिल्डर इनको, ये बाजू वाला बिल्डर अगर हरेस कर रहा है तो ये उनकी गलती है, उनकी कमी है। ये उनको जो भी कुछ खामी है आगे बैठ के बात करके इसका हल निकालेंगे ना। एक अच्छा भला काम हो रहा है इस रोड के ऊपर, इस कॉलोनी के लिए या पीछे वाली कॉलोनियों के लिए भी, तो उसको यू शुड बी अप्रिशिएटेड, उसको बिला वजह उंगली नहीं करना चाहिए। मतलब भाई आपका कहने का मतलब है यूनुस भाई के आने के बाद तब्दीली आई है, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जितने हॉकर्स थे, आप आज देखिए, आज एक भी हॉकर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि इनके आदमी लोग टहलते रहते हैं। अगर ये हट के गए तो इनके आदमी आते हैं कि कोई हॉकर यहाँ पे लगने ना पाए। और छोटा बड़ा कोई भी हॉकर, इवन वो खौंचे वाला भी अगर होता है ना, उसको भी हटाते हैं कि भाई यहाँ से हट जाओ तुम। गाड़ी वाड़ी तो दूर की बात है, एक खौंचा अगर टपरी लेके बैठता है कोई, उसको भी हटाते हैं भाई यहाँ से हट जाओ। इनके आदमी खुद हटाते हैं। और रात तक, ये नहीं कि सिर्फ रश आवर्स में, रात को मैंने 10 बजे भी देखा है, 9 बजे भी देखा है, इनको हटाते हैं लोग यहाँ से। पूरे मुमरा कौसर में ये इलाका कैसा है? हाँ, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा इलाका आपको पूरे मुमरा कौसर में नहीं मिलेगा, समझे आप। और ये काम हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। और तुमको सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आओ बैठो ना सामने, उसका हल निकलेगा ना। इस तरह से थोड़ी हल निकलेगा। हाँ, अगर वो तुम्हारे मतलब का कोई काम नहीं कर रहा है तो आओ बैठो, उसको बताओ भाई देख यूनुस तू ये काम गलत कर रहा है, तो ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। या कि हम लोगों से बात करें कि भाई तुम लोगों ने ये काम क्यों उसको सपोर्ट किया, तो उसको हम जवाब देंगे, उसका हल निकालेंगे। ऐसा तुम बिला वजह किसी को हरेसमेंट करने से नहीं होता कुछ।